हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमारी इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम साइंस का पार्ट 7 है। पार्ट 6 अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही अपलोड किया है, तो मैं जल्दी अपलोड कर रही हूँ। कल आपका एग्ज़ाम है, तो ताकि आप जल्दी इसमें से रिवीजन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई अल्केन्स आर नॉन एज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन्स को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से क्यों जाना जाता है? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ because it consists of single bond. Option C. Aromatic hydrocarbons are also known as, जो aromatic hydrocarbons होते हैं उनको और क्या कहा जाता है? Arenes. Option C. Name the property of metal in which it can be drawn into thin wires. तो मेटल की वो प्रॉपर्टी बताओ जिसमें उसको थिन वायर्स के रूप में भी बनाया जा सकता है। तो वो होती है डक्टिलिटी। ऑप्शन बी। वाई एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। जो एल्यूमिनियम होता है उसको खाना बनाने के बर्तन के लिए क्यों यूज़ किया जाता है? इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि वो हीट का एक अच्छा कंडक्टर होता है। अदर देन मरकरी विच अदर मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगर मरकरी को छोड़ के कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है? तो वो है ऑप्शन सी, गैलियम। नेम अ मेटल ऑक्साइड विच इज़ एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर। एक मेटल ऑक्साइड बताओ जो एसिडिक भी रहती है और बेसिक भी रहती है। तो वो है जिसका नेचर एसिडिक भी है और बेसिक भी है, दैट इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एट प्रेजेंट हाउ मैनी एलिमेंट्स आर नोन टू अस। अभी ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जिनको हम जानते हैं? दैट इज़ 118। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट मेटल्स। मेटल से रिलेटेड इनमें से जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो उनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? मर्क्यूरी मेटल इज़ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मर्क्यूरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी कट डाउन विद द हेल्प ऑफ नाइफ। इनमें से कौन सा मेटल नाइफ की हेल्प से कट डाउन किया जा सकता है? एंड दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सोडियम, पोटेशियम और गैलियम तीनों को नाइफ से कट कर सकते हैं। What types of nitrogenous wastes are excreted by living organisms? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट किया जाता है? तो वो है अमोनिया भी किया जाता है, यूरिक एसिड भी किया जाता है और यूरिया भी किया जाता है। ऑप्शन डी। नेम द organs that make up the excretory system in humans. ह्यूमन में कौन कौन से ऑर्गन एक्सक्रेटरी सिस्टम बनाते हैं? 2 किडनीज, यस। 2 यूरेटर्स, यस। ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, यस। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी। विच वेसल कैरीज ब्लड टू द किडनीज। कौन सी वेसल किडनीज तक, हमारी किडनीज तक ब्लड कैरी करती है, ब्लड पहुंचाती है? तो वो हैं रेनल आर्टरीज। लेकिन आप ऑप्शन में यहाँ पर क्या लिखेंगे? ओनली ए। इन अमीबा एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ। अमीबा में जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है, वेस्ट मटेरियल आउट करने की जो प्रोसेस होती है, वो किसके थ्रू होती है? थ्रू डिफ्यूजन। ऑप्शन ए। नेम द एक्सक्रेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म थ्रू विच एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस। अर्थवॉर्म में एक्सक्रेटरी सिस्टम कौन सा होता है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन सा होता है जिससे वो वेस्ट मटेरियल पास आउट करता है? एंड दैट इज दैट इज मॉइस्ट स्किन। वो अपनी स्किन से ही और नेफ्रिडिया भी होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी आपका
आंसर है। द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट बाय ह्यूमन बॉडी आर, ह्यूमन बॉडी से जो सबसे ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया बोथ, तो आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ईच किडनी इज़ मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड, दोनों किडनी एक लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी, एक ज़्यादा नंबर के एक्सक्रीटरी यूनिट्स से बनी हुई होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। और जो किडनी स्पेशलिस्ट होते हैं उनको नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीटेड फ्रॉम अ मैमेलियन बॉडी, जो मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी से जो नाइट्रोजन एक्सक्रीट होता है, तो जो एक बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन एक्सक्रीट होता है वो इनमें से कौन सा होता है, किसके थ्रू होता है वो? तो सबसे ज़्यादा होता है थ्रू यूरिन, ऑप्शन सी। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन है जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए होता है? तो वो है लंग्स। हम ब्रीथ इन ऑक्सीजन को करते हैं, ब्रीथ आउट हम CO2 को करते हैं। द बेस्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर किडनी फेलियर इज़, किडनी फेलियर के लिए सबसे जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो क्या है? किडनी ट्रांसप्लांट। ईच किडनी इज़ मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स, ये दोबारा आ चुका है क्वेश्चन, इसको छोड़िए, वैसे नेफ्रॉन है इसका आंसर। नेम द फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पहला एंजाइम बताइए जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है, वो सबसे पहला एंजाइम होता है एमाइलेज। तो ये था हमारा 7th पार्ट, और मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आप अच्छे से रिवीजन करके जाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।